हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 10+1 से फोर्स। तो हम फोर्स के डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद में इसके टाइप्स करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फोर्स it is nothing, it is only push or pull. Types of forces. Number first, gravitational force. Number second, weak force. Number third, electromagnetic force. Number four, nuclear force. मेरे प्यारे बच्चों, ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये वीकेस्ट फोर्स होता है नेचर के अंदर। पहले वीक इसको मानते थे, लेकिन अब ये उससे भी वीक है ग्रेविटेशन फोर्स। वीक फोर्स कहो या वंडरवाल फोर्स से एक ही बात है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, यानी कि ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इस तरह से है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये सबसे कम फोर्स है, उससे स्ट्रॉन्ग फोर्स ये है, उससे स्ट्रॉन्ग ये है, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, वीक फोर्स और वंडरवाल फोर्सेस। This force is attractive in nature. Attractive in nature. This is large range force. It obey inverse square law. Inverse square law. तो देखो ये फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव इन नेचर और लॉन्ग रेंज फोर्स है, लार्ज रेंज फोर्स। और इसमें क्या है, ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ। फार्मूला हम इसके लिए दिखा सकते हैं। ये इसका फार्मूला होता है, मान लो दो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कोई प्लेनेट हो सकते हैं, कोई बॉडी हो सकती है। इसका मास हमारा m1 है, इसका मास कितना है m2, और गैप है हमारा ये r। तो क्या होता है इसके हिसाब से, इसके हिसाब से होता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ गैप, यानी कि स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। और यहां पे हम इजिकल टू लेके आते हैं तो क्या लगाना पड़ता है, एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। इस कांस्टेंट का क्या नाम है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ये जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट है हमारा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और यूनिट हम कैसे लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्रेविटेशन फोर्स है। Now weak force. Weak force.
is lying between the lepton, lepton meson, and lepton baryon. प्रॉपर्टी क्या है इसकी? दिस इज शॉर्ट रेंज फोर्स, that is 10 के पावर -15 मीटर. This force does not obey inverse square law. Inverse square law. This force is 10 के पावर 25 times stronger than the gravitational force. Now, electromagnetic force. This force is lying between the charged particles. And charged particles may be positive or negative. According to this electromagnetic force or Coulomb force is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to square of gap between them. Here if we remove this sign, then a constant is placed. अगर मान लो हम इस साइन को हटाते हैं तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, ठीक है? और ये कांस्टेंट हमारा क्या होता है? K. Here K is equal to 1/4 pi epsilon naught. Properties. This force may be attractive or repulsive. Based on the nature of charges. In case of like charge, force is repulsive, but in case of unlike charges, force is attractive in nature. This force is 10 की पावर 36 times stronger than the gravitational force. This force also obeys inverse square law.
This force is stronger than the gravitational force as well as weak van der Waals force. Nuclear force. This force is due to interaction in nucleus due to baryon, mesons and pi mesons, etc. These are strong forces, strong properties. The first, attractive in nature. It varies inversely as highest power. It varies as inversely as a distance. It is short range force. Pi mesons are filled particles. This force is 10 to the power 38 times stronger than the gravitational force. अब हम आपसे जल्द ही मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन बाय.